नमस्कार, जय हिंद। वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू रियल नॉलेज वर्ल्ड। हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर शेर शाह और इनसे संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और यह वीडियो जो होगा आपका ITI के लिए होगा और इसके साथ ही SSC रेलवे, ठीक है। तो ITI, SSC और रेलवे, ठीक है, इन सब के लिए वीडियो होगा आपका, ठीक है। अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस है, तो इसको देखने से आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस भी आएगा कि एग्जाम्स में जो सवाल है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? यानी किस सम्राट के शासन के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का जो है ढाला गया था? तो शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी के समय में भारत में 1 रुपये का सिक्का जो ढाला गया था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ध्यान देंगे आप, शेर शाह सूरी। इसका डिटेल्स देख लीजिए। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। शेर शाह के समय में 23 टकसालें थी। शेर शाह के सिक्कों पर शेर शाह का नाम, पद, अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। मतलब कि उनके सिक्कों पर नाम और पद भी अंकित होता था। ध्यान देंगे। तो चांदी का रुपया, ठीक है, और तांबे का दाम, ये शेर शाह ने चलाया हुआ था। सवाल नंबर 2, टक्का या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? टक्का या रुपया जो था ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। टक्का और रुपया, इसका प्रचलन शेर शाह सूरी ने करवाया। और शेर शाह सूरी जो थे ये सूर वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 1540 ईस्वी में सूर वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये पंजाब को पूर्व बंगाल से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग GT रोड भी बोलते हैं ना, GT रोड, तो ये पंजाब को पूर्व बंगाल से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। और वर्तमान में जो है ये GT रोड 4 देशों में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, डिटेल्स देख लीजिए इसका। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी पाकिस्तान से जोड़ती है, माफ कीजिएगा, पूर्वी बंगाल से जोड़ती है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, जो कोलकाता से पेशावर तक जाती है। शेर शाह की महानता के घोतक उसके प्रशासनिक सुधार है, ठीक है। अगला सवाल, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो कलिंजर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी, कलिंजर अभियान के दौरान शेर शाह की मृत्यु लड़ते हुए हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। कब? तो 22 मई 1545 को, ठीक है। 22 मई 1545 ईस्वी को जो है ना, कलिंजर अभियान के दौरान इनका मृत्यु हो गया था। ऐसा माना जाता है कि कलिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेर शाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई थी। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। यानी कि शेर शाह की जब मृत्यु हुई उस समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो ध्यान देंगे अब इसको। सूर्यवंश की स्थापना कब हुई थी? सूर्यवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को कनौज अथवा विलग्राम के युद्ध में हरा करके सूर्यवंश की स्थापना किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और 1545 ईस्वी में जो है शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद इनके पुत्र जो थे, ठीक है, इस्लाम शाह, वो गद्दी संभाले। शेर शाह सूरी का संबंध किस देश के साथ था? तो अफगानिस्तान। शेर शाह जो थे ये मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और 1472 ईस्वी में जो है ना, 1472 ईस्वी में हसन खां के यहाँ इनका जन्म हुआ था। मतलब इनके पिता का नाम हसन खां था, ठीक है। तो अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ था। शेर शाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किए हुआ था? तो 47। शेर शाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को 47 जिलों में बांटे हुआ था। क्यों? तो प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से, ठीक है, शासन करने में आसानी हो, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को 47 जिलों में बांटा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। शेर शाह सूरी को व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। शेर शाह का शासन अत्यधिक केंद्रीकृत था।
संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों अथवा जिलों में बांटा हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इनको व्यवस्था सुधार के रूप में जाना जाता है, मतलब कि प्रशासनिक सुधार ही इनकी महानता का द्योतक है। शेर शाह सूरी द्वारा कितने केंद्रीय विभाग स्थापित किए गए थे? तो 4। शेर शाह सूरी ने मुख्य रूप से 4 केंद्रीय विभाग स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अब ये 4 कौन कौन से देख लीजिए। शेर शाह सूरी ने 4 मुख्य केंद्रीय विभागों की स्थापना की थी। दीवान ए विजारत, जो कि वित्त विभाग था, आज हम लोग बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं ना, वही। तो दीवान ए विजारत वित्त विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, दीवान ए इंसा रॉयल सचिवालय, और दीवान ए रसालत धार्मिक और विदेशी मामलों के लिए विभाग। तो ऑप्शन ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। 1472 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था हसन खां के यहाँ। खुर्रम जो था ना, खुर्रम ये शाहजहां के बचपन का नाम था। जलाल जो था सम्राट अकबर के बचपन का नाम था, और सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। तो शेर शाह का जो नाम था बचपन का क्या था? आपका फरीद खां था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी, बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी। और इसके अगले ही वर्ष जो था 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच ये कनौज अथवा विलग्राम का युद्ध हुआ था। ये सवाल आ ही गया आपका, कनौज अथवा विलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था आपका शेर शाह और हुमायूं के बीच, ठीक है। 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच कनौज अथवा विलग्राम का युद्ध हुआ था। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। और इसके बाद हुमायूं जो है भारत छोड़कर भाग गया, अफगानिस्तान चला गया, और उसके बाद 1555 में हुमायूं पुनः रिटर्न आया, जो कि सरहिंद का युद्ध लड़ा। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो उनके प्रशासनिक सुधार, यानी शेर शाह का जो प्रशासनिक सुधार है ना, यही उनकी महानता का द्योतक है। इन्होंने अपने शासन को काफ़ी ढंग से चलाने के लिए उसको 47 जिलों में बांटा हुआ था, ठीक है। तो शेर शाह का जो सुधार कार्यक्रम है वही इनकी महानता का द्योतक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत जो था शेर शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। किस शासक ने भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण करवाया, जो कोलकाता से पेशावर तक जाती है? तो शेर शाह सूरी ने, ठीक है। शेर शाह सूरी ने जो था, ठीक, जीटी रोड का निर्माण करवाया था, जो कि कोलकाता से पेशावर तक जाती है, और ये 4 देशों से जुड़ती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश। ध्यान देंगे, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। तो जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था, और इसको जो है आज हम लोग NH1 और NH2 बोलते हैं। शेर शाह का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल, ठीक है। टोडरमल जो था इस शेर शाह का वित्त मंत्री था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और शेर शाह की मृत्यु के बाद टोडरमल जो था ये अकबर के यहाँ कार्य किया। ध्यान देंगे आप। तो अकबर का, देखिए, अकबर का तो खैर वित्त मंत्री थे ही थे, लेकिन अकबर के यहाँ मंत्रालय संभालने से पहले टोडरमल शेर शाह के यहाँ कार्य कर चुका था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। पाटलिपुत्र का नाम पटना कब रखा गया? तो 1541 ईस्वी में, ठीक है। 1541 ईस्वी में जो था पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया। किनके द्वारा? तो शेर शाह सूरी के द्वारा ही। शेर शाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बसाया। कब? तो 1541 ईस्वी में, ठीक है। और इसके 4 साल बाद ही इनकी मृत्यु भी हो गया 1545 ईस्वी में, ये भी ध्यान देंगे आप। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार, ठीक है। सासाराम बिहार में जो है ना मकबरा है शेर शाह का। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और सासाराम कहाँ में पड़ता है? तो ये आपका है रोहतास जिले में, ठीक है। तो सासाराम बिहार, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1545 ईस्वी में, ठीक है। 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान के दौरान जो था 22 मई 1545 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 22 मई
45 को कलिंजर के किले को जीतने के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। शेर शाह सूरी द्वारा प्रस्तावित तांबा सिक्का कौन सा नहीं था, यानी कि इनमें से कौन सा जो सिक्का है उसको शेर शाह सूरी ने नहीं चलाया था? दम, आधा दम, चौथाई दम या आना। तो देखिए दम, आधा दम, ठीक है, और चौथाई दम, ये तीनों जो सिक्के हैं ये शेर शाह ने चलाए हुए थे, क्योंकि आना सिक्का शेर शाह नहीं बल्कि ये शाहजहां के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आना सिक्का शेर शाह ने नहीं चलाया था। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। शेर शाह सूरी ने त्रिधातुवाद की प्रणाली की शुरुआत की जिसे रुपया कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को दम, आधा दम और चौथाई दम कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन शेर शाह शासनकाल के दौरान परगना स्तर का न्यायिक मामलों की देखरेख करता था? तो मुंसिफ, ठीक है, परगना स्तर के न्यायिक मामलों की देखरेख जो था ना ये मुंसिफ करता था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और इसका डिटेल्स देख लीजिए। देखिए शेर शाह के दौरान जो था, शेर शाह के समय में परगना स्तर के अधिकारी कौन कौन थे? एक था आपका सिकदार, ठीक है, सिकदार, इसका काम क्या था? कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी। सिकदार कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी। अमीन राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी। और मुंसिफ न्यायिक मामलों की देखरेख की जिम्मेदारी। तो ये ठीक है आपके हो गए 21 क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस इतना ही। यदि वीडियो ठीक है आपको ठीक अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक, दोस्तों में शेयर कीजिए। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।